हाँ, अभी मैंने दो तरीके बता दिए थे सिमेट्रिकल कीटोन बनाने के। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल भी बनते हैं उनसे। पूरा तुम भी देख लेना एक बार। देखो उधर, पहला मेथड MnO 573 कैलविन यूज करके, MnO 573 कैलविन यूज करके CH3COH, MnO हाई टेम्परेचर पे, OH यहाँ से, COH यहाँ से, ये बाहर आंसर आ गया एसीटोन। अगर बस दिक्कत कहाँ आएगी, अगर दो अलग अलग एसिड है, मान लो एक इथेनोइक एसिड एक प्रोपेन मिथेनोइक एसिड। वैसे तो बोला हुआ है कि जो ज्यादा एसिडिक है उसका COH लेना, जो कम एसिडिक है उसका OH लेना। आंसर आ गया CH3CHO। लेकिन एक्चुअल में तीन आंसर आते हैं इसमें, एक ये आया चाहे कुछ मेजर अमाउंट में, एक इसका आएगा डबल और एक आएगा इसका डबल, यानी एक आएगा एसीटोन भी साथ में और एक आएगा HCHO भी। तो मिक्सचर ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा क्लोज ही होंगे इनके, इसलिए इनको सेपरेट करना टफ हो जाता है। MnO 573 कार्बन, ये बता दिया मैंने। दूसरा मेथड है यूजिंग डाई एल्काइल कैडमियम, जो बना रखा है। यूजिंग डाई एल्काइल कैडमियम CH3COH से बनाना है एसीटोन। डाला इसमें PCl5 या SOCl2 या PCl3, CH3COCl आ गया। एसिड क्लोराइड मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसमें डाल दिया डाइमिथाइल कैडमियम, 2 मोल लिए इसके, CdCl2 बाहर। आंसर आ गया 2 मोल्स ऑफ एसीटोन। 2 मोल्स ऑफ एसीटोन आ जाएगा आंसर। तो ये भी एक प्रिपरेशन है, सही ना, 2 मोल्स ऑफ एसीटोन। तो ये और आगे रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये कीटोन कम रिएक्टिव है एसिड क्लोराइड से, इसलिए दोबारा इसके ऊपर ये अटैक नहीं कर पाएगा डाइल के कैडमियम। और CdCl2 जो बाहर निकला था ना, CdCl2 जो बाहर निकला है वो एक्चुअल में RMGX से रिएक्ट कर सकता है, और R2 ड्राई ईथर के प्रेजेंस में R2CD दोबारा बना देगा, सही ना, R2CD, यानी ये 2 RMGX लेना पड़ेगा। ये रिएक्शन है ये। तो ये रीजनरेट कर देता है R2CD को, जो यहाँ पे मैंने CdCl2 बाहर निकाला है। तो ये दूसरा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है बाय यूजिंग ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। ये पहले क्वेश्चन कर लेंगे जरूर, मैंने बता दिया वैसे तुम्हें। RCOCl फेल्स टू गिव कीटोन व्हेन ट्रीटेड विद RMGX। RMGX से ट्रीट करेंगे ना RCOCl को, तो मिलता है वही टर्शरी ब्यूटाइल। जैसे RCOCl लिया या CH3COCl ले लिया, तो तुम्हें पता है इसमें RMGX डाल दिया अगर मैंने ड्राई ईथर के अंदर, और सेकंड पे H2OH+, तो क्या आंसर आता था, लिविंग ग्रुप बाहर, दो बार लग जाएगा R पार्ट और डबल बॉन्ड होगा OH। याद आ गया कि नहीं ये, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है ये। तो कीटोन तक रिएक्शन रुकेगी नहीं, कीटोन के बाद दोबारा रिएक्शन हो जाएगी और टर्शियल अल्कोहल मिल जाएगा। क्या समझ आ गया ये। यही लिखा ना, ग्रिग्नार्ड एजेंट ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड हैलाइड टू फॉर्म ए कीटोन, बट ग्रिग्नार्ड एजेंट बीइंग मोर न्यूक्लियोफिलिक, ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन के ऊपर, फर्दर रिएक्ट विद कीटोन रेडली एंड अल्टीमेटली फॉर्म से टर्शियल अल्कोहल। R2CD तो कम न्यूक्लियोफिलिक है, कम रिएक्टिव है, इसलिए गिव्स ओनली कीटोन। तीसरा तरीका बता रहा हूँ, अभी दो तरीके बता दिए मैंने। थर्ड निशान नीचे करो। जैसे कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल हाइड, अभी पिछले लेक्चर में बता दिया मैंने, PCl5 डाला, फिर H2PD BSO4 सल्फर, या बेंजोइक एसिड में LiLH4 डालो, बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा, उसमें PCC CH2Cl2, उससे भी हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, दो बता दिए, सही ना। और या गेटर बेंजोइक एसिड में NaOH और Ca डालो, बेंजीन मिल गया, बेंजीन में दो नेम रिएक्शन लगाओ, दो नेम रिएक्शन से डायरेक्ट हो जाएगा। बेंजोइक एसिड में NaOH और CaO डाला तो बेंजीन मिल गया, बेंजीन में CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 CH2 के अंदर गेटरमन कोच रिएक्शन, तो उससे आ जाएगा बेंजिल हाइड। एसिडामाइड टू एसीटोन, एसिडामाइड ये रहा, बनाना है एसीटोन, हमेशा पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना लिया करो। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, ये तरीका एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ ताकि ये एक रिएक्शन याद हो जाए। P2O5 डाला, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, P2O5 डाल दो, PCl5 डाल दो या SOCl2 डाल दो, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करते हैं। ज्यादा यूज होता है P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये H2O बाहर निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा CH3CN। और CH3CN में ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये मैंने सिखाया हुआ तुम्हें। फर्स्ट CH3 MgBr ड्राई ईथर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये।
सेकंड पे H2H+, पहले इमीन बनता है, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस होके एसीटोन मिल जाता है। याद है किसी को कि नहीं है? ये करा रखी है रिएक्शन। ये एक तरीका। नहीं तो इससे में H2H+ डालो, ये आ गया एसिड, और एसिड से कीटोन बनाने के दो तरीके भी सिखा चुका हूं। जैसे इसमें डाल दो MnO 573 केल्विन, उससे भी बन जाएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं कन्वर्जन के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते हैं, बस ये ध्यान रखना जरूर। अब नेक्स्ट है स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन, CH3CN है, 2 नेसेंट हाइड्रोजन, SnCl2 + HCl, क्या मिल जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड NH, CH3Cl डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। डॉट HCl लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लिखाओगे तो भी चलेगा। बॉइलिंग वाटर डाला तो यहां से क्लीवेज, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H H, यहाँ पे 2 बार OH, 2 बार OH तो एक H2 बाहर निकाल देना, आंसर आएगा CH3CHO। तो CH3CN से एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल लिख के जरूर आना पेपर में नाम इसका। एसिटोनाइट्राइल से अगर तुम्हें एल्डिहाइड चाहिए तो उसके लिए स्टीफेंस रिडक्शन लिखा ना, इथेन नाइट्राइल टू इथेनल, कन्वर्जन की फॉर्म में करना रिएक्शन को। और ये हुआ पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन हुआ है जब कभी भी मेटल क्लोराइड के साथ एसिड डालते हैं तो वो कम हाइड्रोजन देता है, SnCl2 + HCl, मैंने तो करा रखा है मैंने, ये 2 HCl डालेंगे तो मिलेगा SnCl4 + 2 नेसेंट हाइड्रोजन, और ये दोनों नेसेंट हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएंगे इधर, एक कार्बन के साथ जुड़ेगा, एक नाइट्रोजन के साथ, और डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हें पता ही है, मैंने बॉइलिंग H2 डाला था, H2O, बॉइलिंग H2O, तो यहां से क्लीवेज, यहाँ H H पानी का, यहाँ OH OH, 2 H2O ऐड हुए हैं, आंसर आ जाएगा CH3CHO। CH3CN से CH3CHO, याद रखना ये। फिर इसी रिएक्शन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं डिबाल H से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ही रिएक्शन देखी एनसीईआरटी में, मैंने डिटेल में एडवांस लेवल पे पढ़ाया वो तुम्हें। डिबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये होता है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ये है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, और 2 लेने हैं ये, तो होल ट्वाइस, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये पहले तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, पहले ये इलेक्ट्रॉन लेता है, बाद में इसको H- की फॉर्म में रिलीज करता है, बाद में इसको H- की फॉर्म में रिलीज करेगा। पहले इलेक्ट्रॉन लेगा फिर देगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो बस तुम्हें, तुम्हारे कोर्स में सिर्फ ये 2 ही हैं, CH3CN से CH3CHO, जो स्टीफेंस रिडक्शन से भी होता है, बस तुम डालोगे डिबाल H, सेकंड पे H2O, सेकंड पे H2O, और या फिर एस्टर है, एस्टर है, इसमें भी C5H11 हट जाएगा, C5H11O, ये पार्ट हट जाएगा और H- आ जाएगा, कोई भी एस्टर हो। तो एस्टर में भी, एस्टर से भी क्या बन जाएगा? CH3CHO, तो ही है तुम्हारे कोर्स में, सही ना? RCN से RCHO, क्या डाल दोगे? फर्स्ट डिबाल H, सेकंड H2O, दूसरा CH3 बॉन्ड O, C5H11 ले लो, C9H19 ले लो, कुछ भी इस तरीके से। इसमें डाल दिया तुमने फर्स्ट डिबाल H, सेकंड H2O, तो ये पार्ट हट जाएगा और H लग जाएगा, CH3CH, इथेनल, दोनों में इथेनल मिला है। तो यही 2 रिएक्शन कोर्स में, और ये पूछी भी हुई है मेंस के अंदर भी, बोर्ड में भी। इटार्ट रिएक्शन तुम्हें पता होगी, टोल्यून से बेंजल्डिहाइड, टोल्यून कन्वर्जन की फॉर्म में देखना हमेशा, टोल्यून टू बेंजल्डिहाइड, टोल्यून लिया, CrO2Cl2 डाला, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड के रेडिश ब्राउन वेपर्स, क्रोमाइल क्लोराइड के रेडिश ब्राउन वेपर्स डालेंगे, सॉल्वेंट CH2 है, तो इसके 2, CH3 था ना, इसके 2 H हटके OCrCl2OH होल ट्वाइस लग जाएगा, OCrCl2, OCrCl2OH होल ट्वाइस, मतलब बेंजीन के ऊपर CH, O C दोनों H हट गए, OCrCl2OH होल ट्वाइस, ये इंटरमीडिएट मिलता है। और फिर H3O+ डालेंगे या H2O चाइंस डालेंगे, H3O+ या H2O चाइंस, तो मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो टोल्यून से बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट करना है, कई बार भूल जाते हैं, तो अगर डायरेक्ट गलत मत क्या आना, बस टोल्यून है, फर्स्ट डाला इसमें CrO2Cl2, CH2 सॉल्वेंट के अंदर, सेकंड डाल दिया H3O+, तो मिल गया बेंजल्डिहाइड। ये तरीका, 2 रिएक्शन है इसकी। दूसरी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के, जरूर याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। टोल्यून लिया 11th क्लास के कोर्स में भी, 12th में भी, टोल्यून लिया, इसमें डाल दिया फर्स्ट एसिटिक एनहाइड्राइड,
CH2 के अंदर सेकंड डाल दिया H3O+, तो भी मिल जाएगा बेंजल हेड। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिटार्ड रिएक्शन है। नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट एक बार दूसरी भी दिखा के देखो। ये डाला है इसके अंदर CH3CO होल ट्वाइस, वो एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड CH2 के अंदर या CrO3 के अंदर, तो मिलेगा CHOCOCH3 होल ट्वाइस, OCOCH3 होल ट्वाइस, जेमिनल डाई एसिटेट। ये नहीं बनेगा ना तो ये बेंजल हाइड नहीं मिलेगा, मिलता क्या एसिड COOH, फिर H3O+ डाल देंगे, आंसर आ जाएगा बेंजल डिहाइड। सही ना, बेंजल डिहाइड। और टोल्यूइन से बेंजल डिहाइड एक तरीका और एनसीईआरटी में देखा, यही जरूर करना है इसको, मेंस में आया हुआ है। टोल्यूइन है, इसमें अगर मैं Cl2 सनलाइट डालता हूं तो पॉसिबिलिटी एक एच हट के Cl लग जाए, एक एच हटा और Cl लग जाए। Cl2 सनलाइट डाला, दूसरी पॉसिबिलिटी 2 एच हट के 2 Cl लग जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी 3Cl2 सनलाइट, तीनों एच हट जाए और CCl3 बन जाए। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। एनसीईआरटी में एक बार आईआईटी मेंस में आया था क्वेश्चन, तो तुम्हें बोला था, अब देखो इसमें अगर मैं एक्वस के डाल दूं तो बेंजाइल अल्कोहल भी ऑप्शन आ गया, CH2OH, Cl हट के OH आ जाएगा। इसमें डाल दूं मैं एक्वस के OH तो दोनों Cl हट के OH आएंगे, और वाटर बाहर निकाल दोगे तो बेंजल हेड मिल जाएगा आंसर। और इसमें डाल दूंगा एक्वस के OH तो तीनों Cl हट के तीनों OH आएंगे, वाटर बाहर निकलेगा और आंसर आ जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ऑप्शन बेंजोइक एसिड भी था, बेंजल हेड भी था। टोल्यूइन ट्रीटेड विद Cl2 सनलाइट क्या देगा? बेंजल हेड भी ऑप्शन था, बेंजोइक एसिड भी शायद ऑप्शन था। तो आंसर जाता है बेंजल हेड मार्क करना, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है ये वाला। CHCl2 बनाया फिर CHO, सही ना, CHCl2 फिर CHO, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। और ये भी एक तरीका है, इसको ध्यान रखना, याद करने वाला तरीका, बस याद करना है इसको। O2 डाला P2O5 में तो बेंजल हेड मिल सकता है ये भी, सही ना, O2 P2O5 के अंदर। फिर गेटरमैन कोच रिएक्शन सबको आती होगी, बेंजीन में CO प्लस HCl, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरह है, सेम ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरह सिमिलर है ये। CO प्लस HCl डाला, CO प्लस HCl, CO मतलब C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस और माइनस, HCl है, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया और ये H+, ये इससे अटैक कर देगा, HC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस आ गया, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, बेंजीन पे अटैक हो जाएगा C+ से, बेंजीन पे अटैक हो जाएगा इस C+ से, और आंसर आ गया बेंजल्डिहाइड। तो इसलिए रिएक्शन सिमिलर होती है किसके? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरह, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरह। ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है, CO प्लस HCl डाला, एनहाइड्रस AlCl3 सॉल्वेंट CS2, तो बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ये बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, इटार्ड रिएक्शन से भी है और गेटरमैन कोच रिएक्शन से भी है, और ये भी तरीका बताया मैंने, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट देखेंगे, ये था थर्ड मेथड जो मैं पीछे भी छोड़ दिया था अभी, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। एसिड से कीटोन बनाने का तरीका, एसिड से कीटोन बनाने का थर्ड तरीका। पहला कौन सा था? MnO573 केल्विन। दूसरा कौन सा था? दूसरा था PCl5 डाल के फिर डाई अल्काइल कैडमियम। तीसरा ये है, सिनोइक एसिड है। पहले इसका कैल्शियम सॉल्ट बनाएंगे CaOH ट्वाइस डाल के, CaOH ट्वाइस डाल के, CH3COO होल ट्वाइस Ca बन जाएगा, CH3COO होल ट्वाइस Ca। जैसे तुम अगर इसमें NaOH डालते हो तो क्या मिलता है? CH3CONA, एसिड बेस रिएक्शन जैसे होती है। तो ऐसे COH होल ट्वाइस डाला तो Ca पे 2+ चार्ज है तो होल ट्वाइस C आएगा। अब इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो मिलता है एसीटोन और प्लस CaCO3। कैसे मिलता है बता रहा हूं मैं अभी, प्लस CaCO3 का प्रेसिपिटेट, ये प्रेशर मिलता है व्हाइट कलर। कैल्शियम एसिटेट, इसको ऐसे लिखना, कैल्शियम एसिटेट, इसको ऐसे लिखेंगे CH3COO CA, ये जुड़ गए दोनों, गर्म किया इसको, प्रेसिपिटेट हाईली स्टेबल होता है, CaCO3 बाहर, आंसर आ गया एसीटोन प्लस CaCO3, एसीटोन प्लस CaCO3। क्या क्लियर हो गया ये ध्यान रखना जरूर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इथेनॉइक एसिड से कीटोन, और ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट। जैसे लिया नेक्स्ट, अब इसमें मान लो अगर दो ले लिए मैंने, एक ले लिया कैल्शियम एसिडेट और एक ले लिया कैल्शियम फॉर्मेट, एक ले लिया कैल्शियम फॉर्मेट इस फॉर्म में CaOOCH, कैल्शियम फॉर्मेट CH,
तो इसमें 2CaCO3 बाहर निकले, गर्म करेंगे ना इसको, तो मेजर आंसर तो इससे मिलेगा, गर्म किया 2CaCO3 बाहर, ऐसे 2CaCO3 बाहर, CH3 ये, CHO ये, 2 मोल CH3CHO के। लेकिन इसमें आंसर एक्चुअल में ये नहीं आता है, आंसर आता है एक इसका डबल यानी एसीटोन, एक इसका डबल यानी फॉर्मल्डिहाइड, और एक क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये दोनों सेल्फ प्रोडक्ट है। तो 3 आंसर आते हैं, तीनों को सेपरेट करना, मिक्सचर मिल गया ना, तो तीनों को सेपरेट करना थोड़ा टफ, इसलिए रिएक्शन यूजफुल नहीं होगी अगर दो अलग अलग कैल्शियम सॉल्ट्स हैं। तो ये तरीका प्रिपेयर करने का जरूर करना, ये इसकी लिमिटेशन में आता है, जैसे MnO 573 केल्विन की लिमिटेशन में था, यही चीज है। देखो इधर RCO, और CaCO3, कैल्शियम फॉर्मेट है तो फॉर्मल्डिहाइड, सही ना। और ये दो मिक्सचर हैं, तो ये 3 आ गए, 1 2 3, साथ में 2CaCO3, और कैल्शियम एसिटेट है तो CH3COCH3। ये बता दिया मैंने पूरा, मिक्सचर है तो 3 मिलेंगे, मिक्सचर है तो 3 मिलेंगे, ये जरूर कर लेना ये वाइड राइट डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड इज नॉट यूजफुल, है ना। कैल्शियम सॉल्ट और फैटी एसिड का मिक्सचर है, दो है तो ये नॉट यूजफुल, क्योंकि 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, बता दिया आंसर मैंने। MnO 573 भी बता दिया मैंने, ये हो चुका है। फिर अब कन्वर्जन है, नीचे देखेंगे, एसिटिक एसिड टू एसीटोन करा दिया मैंने अभी, कैसे, MnO 573 एसिटाइलिन टू एसीटोन, एसिटाइलिन से पहले प्रोपाइन बनाएंगे, इससे पहले प्रोपाइन बनाएंगे, ये बताया था, इथाइन से प्रोपाइन, पहले डालना NaNH2 लिक्विड अमोनिया, NaNH2 लिक्विड अमोनिया, तो कोई एक एच हट जाएगा, मान लो ये एच हट गया, एच हट गया, और फिर उसका क्या लगाना है, CH3 लगाना है एक्स्ट्रा, तो CH3I, तो आ गया प्रोपाइन, और प्रोपाइन से एसीटोन भी दिखाया मैंने, H2OH+, Hg2+, CH का बनाना CH3, C का डबल बॉन्ड हो एसीटोन, ये एक तरीका। और भी तरीके हैं, इथाइन से बनाओ H2OH+, Hg2+, ये डालकर डायरेक्ट बनाओ CH3CHO बनेगा, टॉलरेंस रेजेंट डाल दो उसमें, टॉलरेंस रेजेंट डालोगे AgNH3 तो CH3COH बन जाएगा, और उसके बाद तुम्हें बताई दिया MnO 573 दो मॉलिक्यूल लेंगे, CO2 और H2O बाहर, COH एक से और एक से OH, और एसीटोन आ जाएगा, ये भी तरीका है एक। फिर नेक्स्ट है, नोट करते रहना जरूर साथ साथ। नेक्स्ट है जैसे एसिडामाइड टू एसीटोन, ये भी करा दिया मैंने, ऐसे अभी पीछे बता दिया, एसिडामाइड में P2O डालेंगे, CH3CN आ जाएगा, उसमें CH3MgBr डाईथर H2H+, एसिडोनाइट्राइल से एस्टोफिनोन, ये भी बता दिया, ग्रीन एजेंट डाल के डायरेक्ट, इसमें फर्स्ट डालेंगे CCH5MgBr ड्राईथर में, सेकेंड H2H+, तो आंसर आ जाएगा CH3 सील बॉन्ड O, और ये CCH5 एसिडोफिनोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, पहली प्रॉपर्टी, एल्डिहाइड कीटोन पानी में सॉल्युबल है, क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, पानी में सॉल्युबल है क्योंकि पानी के साथ क्या बना लेते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर ये मैं पहले ही करा चुका तुम्हें, एल्कोहल फिनोल्स के अंदर पेंटेनॉल, ब्यूटेन, पेंटेनल, इथॉक्सीथेन, इसमें तुम पेंटेनोइक एसिड और ले लो, बेशक ऐड कर लो, यार आ गया क्वेश्चन कि नहीं, ये करा दिया मैंने। पेंटोनिक एसिड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा पेंटोनिक एसिड के अंदर। फिर पेंटेनॉल का ज्यादा होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर पेंटेनॉल का ज्यादा होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है स्ट्रॉन्ग वाली। फिर होगा इथॉक्सीथेन, कुछ डाइपोल इंटरेक्शन होंगी। ब्यूटेन में तो वीक डिस्पर्जन फोर्सेज है, सही ना, वीक फोर्सेज है, इसलिए सबसे कम इसका होगा। ये लिखा हुआ सारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वीक डाइपोल डाइपोल, डिस्पर्जन फोर्सेज ओनली। फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, बोर्ड के सिलेबस में है ये। बोलेगा राइट द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो तुम्हें यही मैकेनिज्म लिख के आना है फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन का। फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, CH3CHO है, हर्षित है क्लास में, HCN डाला इसमें, O इलेक्ट्रॉन लेके गया, O पे आ जाएगा H, और CN आ जाएगा यहाँ पे, साइनोहाइड्रिन। क्या आंसर आ जाएगा, ये साइनोहाइड्रिन कहते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन, इसका मैकेनिज्म नोट करना भी।
इसमें थोड़ा सा बेस जरूर डलता है इस रिएक्शन के अंदर। पीएच रखते हैं इसका 8.5 के आसपास। क्यों? क्योंकि HCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये डिसोसिएट नहीं हो पाता, तो बेसिक मीडियम रखा तो ये थोड़ा सा तब ये H प्लस और CN माइनस में टूट जाएगा। बेसिक मीडियम रखा तो ये वीकर एसिड है, ये टूट जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी। बेसिक मीडियम ज्यादा मत रखना, जैसे पीएच रख दिया 14 के आसपास, तो एसिड बेस रिएक्शन ही हो जाएगी, CH3CHO का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। तो ज्यादा ज्यादा बेसिक नहीं रख सकते, पीएच रखते हैं 8.5। मैकेनिज्म बहुत सिंपल, मैकेनिज्म जरूर करना, दो दो बार लिख के जरूर रखना मैकेनिज्म। नीचे कर दो निश्चय एक बार, मैकेनिज्म लिखा हुआ है, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर भी, बस रोक दो। मैकेनिज्म, HCN टूटेगा, वीकली आयनाइज होगा हल्का से बेसिक मीडियम में, H प्लस और CN नेगेटिव में। पहले अटैक करेगा CN माइनस, क्योंकि C पे पॉजिटिव उतना स्टेबल नहीं है जितना O पे नेगेटिव है। एक मिनट, CH3CHO लेना है। CH3CHO लिया, अटैक करेगा CN माइनस, तो O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, CH3CHO नेगेटिव और CN, ये आ गया, CN आ गया, और उसके बाद CH3CHO नेगेटिव आ गया। अब इस पे H प्लस अटैक कर देगा। यही मैकेनिज्म क्या है ना, बहुत सिंपल, पहले नेगेटिव का अटैक करना फिर पॉजिटिव का, CH3CHOH और CN। और ये आ गया काइले सेंटर, ये काइले सेंटर आ गया, तो एक कंपाउंड नहीं मिल रहा है, ये एक कंपाउंड नहीं मिलेगा, ये दो कंपाउंड मिलेंगे। इसकी मिरर इमेज भी मिलेगी क्योंकि काइले सेंटर आ गया है। और इसीलिए ये एनेंशियोमर्स मिल गए। एनेंशियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है सेम। इसलिए हम बोला कि एसिडल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद HCN gives a mixture of compounds which can't be separated by fractional distillation, क्योंकि enantiomers is obtained which have same boiling point, so they can't be separated by fractional distillation, इसलिए उनको सेपरेट नहीं कर सकते किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। समझिए कि नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है इस क्वेश्चन को। और फिर अगला क्वेश्चन आता है, ये जैसे मैंने HCl यूज किया है, क्या मैं HCl यूज करके रिएक्शन कर सकता हूँ? HCl यूज करके CH3CHO HCl डाल दो, तब रिएक्शन होगी, तब भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि तुम HCl यूज करोगे तो O इलेक्ट्रॉन लेके आ, O पे क्या आ जाएगा, H, नीचे आ गया Cl। अब एक ही कारण पे OH, दो OH अनस्टेबल, एक ही कारण पे OH और X, X यानी हेलोजन अनस्टेबल, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देगा, HCl बाहर हो गया है पूरा। इसलिए रिएक्शन क्या हो गया, बैकवर्ड चली जाएगी, दोबारा CH3CHO मिल जाएगा। एक ही कारण पे OH और Cl क्या होते हैं, अनस्टेबल, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। OHCl अनस्टेबल, OH NH2 अनस्टेबल, NH2 NH2 अनस्टेबल, OH OH अनस्टेबल। फिर नेक्स्ट है, वो देखो क्वेश्चन है इसके। प्योर HCN फेल्स टू रिएक्ट विद एल्डिहाइड्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है, रिएक्शन बहुत स्लो होगी या नहीं होगी। रिएक्शन विद बाय द एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनिल कंपाउंड इज एक्सेलरेटेड बाय बेसिस एंड रिटार्डेड बाय एसिड्स, बता दिया मैंने। क्योंकि बेस डालेंगे तो HCN आयनाइज हो सकता है, HCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, हमें अगर CN माइनस आयंस चाहिए तो हमें थोड़ा सा बेस डालना पड़ता है, पीएच 8.5 के आसपास रखना पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाई डू हेलोजन एसिड्स HCl जैसे, व्हाई डू हेलोजन एसिड्स व्हिच आर इजीली एडेड टू एल्कीन्स फेल टू गिव एडिशन रिएक्शन विद कार्बनिक कंपाउंड्स, बता दिया मैंने। इसमें एक ही कार्बन पे OH न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं, हाईली अनस्टेबल है, तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, ये लिखा होगा देखो उसके अंदर। वैसे तो इसमें मेन कंसेप्ट तो HSAB रूल के अकॉर्डिंग है, जो अभी नहीं बता सकता, वो एडवांस लेवल पे है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, वो सब बताया हुआ है एडवांस लेवल पे। नीचे करेंगे, देखो इसमें ये लिखा हुआ ना आंसर, हेलोजन एसिड्स रेडली कंबाइन टू द पोलराइज कार्बोनिल ग्रुप, बट द एडिशन प्रोडक्ट बीइंग जेम डाइहाइड्रोक्सी डिकम्पोजेज इनटू द ओरिजिनल सब्सटेंस, पता है ना, ये अनस्टेबल होता है। एक ही कारण पे क्या आया, OH भी आ गया और Cl भी आ गया, अनस्टेबल है, दोबारा RCHO दे देगा, RCHO से स्टार्ट किया था, RCHO ही मिल जाएगा। समझिए कि नहीं है? फिर नेक्स्ट है, मैंने सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट करवा दिया ना एल्कोहल में, NHSO3, जिसका सिर्फ एल्डिहाइड्स और मिथाइल कीटोन रिएक्ट करते हैं, फाइनली जाकर के वाइट पीपीटी मिलता है, ये बता दिया मैंने। एल्डिहाइड सारे रिएक्ट करेंगे और मिथाइल कीटोन रिएक्ट करेंगे स्टिरिक क्राउडिंग की वजह से। फिर हाइड्रेट फॉर्मेशन क्यों नहीं होता एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड्स का हाइड्रेट फॉर्मेशन नहीं होता, क्यों? वो इलेक्ट्रॉन लेके गया,
O पे आ गया H, इधर आ गया OH, हाइड्रेट फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, लेकिन एक ही कार्बन पे 2 OH, अनस्टेबल, वाटर बाहर, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, RCHO मिल जाएगा दोबारा। क्वेश्चन आएगा, एल्डिहाइड्स डू नॉट फॉर्म स्टेबल हाइड्रेट्स, ये स्टेबल हाइड्रेट नहीं बना, बट क्लोरल एक कंपाउंड ऐसा है, क्लोरल, जो हाइड्रेट की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। क्लोरल भी एल्डिहाइड है, लेकिन वो एग्जिस्ट ही हाइड्रेट की फॉर्म में करता है। इसका रीजन है, ये क्लोरल लिया, क्लोरल ये लिखा ना, क्लोरल हाइड्रेट इज ए स्टेबल कंपाउंड इवन दो इट इज ए जेम डाइऑल, क्योंकि क्लोरल जो है CCl3CHO होता है, जब ये पानी से रिएक्ट करता है तो बनाता है CCl3, ऐसे लिखना, Cl3, ये भी OH, ये भी OH, और यहां हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए तो क्लोरल हाइड्रेट की फॉर्म में ही स्टेबल होता है क्लोरल हाइड्रेट, CCl3CHOH होल ट्वाइस, क्लोरल हाइड्रेट ये स्टेबल होता है। फिर ये मैंने क्वेश्चन बता दिया तुम्हें, बेंजल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद HCN गिव्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड व्हिच कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि मिक्सचर ऑफ एनएनएचओ इज ऑब्टेन्ड जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्लोज होता है, सो दे कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाले। नेक्स्ट गाना निष्ठा, ये भी बता दिया मैंने भी। साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन बट टू, ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट नॉट 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। देखो साइक्लोहेक्सेनॉन है ना, इसमें तुम HCN डालोगे तो रिएक्शन हो जाती है, O इलेक्ट्रॉन लगेगा, O के पास H और इधर CN, साइक्लोहेक्सेनॉन साइनोहाइड्रिन बन गया। लेकिन 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन है 2,2, दो मिसाइल यहां लग गए, एक 6, 3, 4, 5, 6, तो स्टीरिक क्राउडिंग होगी, दो मिसाइल यहाँ पे, एक मिसाइल यहाँ पे, सो बिकॉज ऑफ स्टीरिक क्राउडिंग HCN अब इधर अटैक कर ही नहीं पाएगा, CN माइनस, बिकॉज ऑफ स्टीरिक क्राउडिंग कैन नॉट अटैक हियर, नो रिएक्शन, बिकॉज ऑफ स्टीरिक क्राउडिंग, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ये लिखा ना पूरा आंसर, ये रिएक्शन लिख के दिखाना है, इक्वेशन लिख के दिखानी है, तो ही मार्क्स पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट अब है, इथेनॉल से लैक्टिक एसिड बनाना है, इथेनॉल से एक्राइलिक एसिड, पायरुविक एसिड, इथेनॉल से ग्लाइसिन, ये सब तुमने किया हुआ है, ये सब तुमने किया हुआ है, फिर भी मैं जल्दी से बताता हूँ। बार इथेनॉल से लैक्टिक एसिड, ये रहा इथेनॉल, ये सब तुमने कन्वर्जेंस में किया हुआ है। आयुष बोल जल्दी से एक बार, ये बनाना है, ये लैक्टिक एसिड है जो कर्ड वगैरह में प्रेजेंट होता है, और वाटर बाहर निकाल देंगे यहां से तो बन जाएगा एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड है ये, नाम जरूर याद रखना, एक्राइलिक एसिड, ये है लैक्टिक एसिड। आयुष कौन बताएगा आंसर इसका? नहीं, देखो बोलना किसी को, विधि बोलो जल्दी से, विधि। सर पहले वो इथेनॉल बना लेंगे, फिर HCN डाल देंगे, फिर हम्म, H2S+ डाल के लैक्टिक एसिड आ जाएगा। हाँ पहले PCC, बिल्कुल सही है, PCC इन CH2Cl2, सो CH3CHO आ गया, फिर उसके HCN डालेंगे तो CH3CHOHCN आ जाएगा, और CN से COH बनाना है अगर, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस H2OH+। ध्यान रखना, कभी भी एक कार्बन पे, एक ही कार्बन पे OH और COH दोनों है, यानी HCN जरूर डला है, और HCN किसमें डलता है? एल्डिहाइड के अंदर, तो एल्डिहाइड बनाना ही बनाना है। और आप इसमें डाल देंगे कंसंट्रेट 4, तो फिर वाटर बाहर निकल जाएगा और आंसर आ गया एक्राइलिक एसिड, आंसर आ जाएगा एक्राइलिक एसिड। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर दो कन्वर्जन हो गई, लैक्टिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। पायरुविक एसिड कैसे बन जाएगा? पायरुविक एसिड ये होता है CH3 बॉन्ड O COOH, तो पायरुविक एसिड कैसे बनेगा? और ग्लाइसिन CH2NH2 COH, ये कैसे बनेंगे? ये तुम बहुत सिंपल तरीके से ट्राई करना, इथेनॉल से बनाएंगे एसिटिक एसिड K2CR2CH+ डाल के, फिर डालेंगे PCl5 CH3COCl आ जाएगा, फिर डालेंगे KCN CH3COCN आ जाएगा, फिर करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो आ जाएगा ये H2H+ में। ग्लाइसिन बनाना, हिंट दे रहा हूं सिर्फ, यूज करना HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, एसिटिक एसिड बना, उसमें Cl2 रेड पी डाला, CH2Cl COH आ जाएगा, उसके बाद एल्कोहलिक NH3 डालना,
तो CH2NH2COH आ जाएगा। CH2NH, मैंने गलती दी है, CH2 आएगा, ये CH2 यहाँ पे, NH2 ऊपर, CH2NH2COH ये आ जाएगा। और कई बार नहीं भी आता है तो लास्ट में एक H2H+ डालना पड़ता है, क्योंकि जब हम एल्कोहलिक NH3 डालते हैं तो CONH2 बन जाता है, तो दोबारा उसको COH बनाना है तो H2H+ डालना पड़ता है। अच्छा, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट क्या मैंने करा दिया है लास्ट क्लास में, वो बताना जरा निष्ठा, नीचे करो इसको जल्दी से। ये करा दिया कि नहीं? यस सर। ये हो चुका है ना? तो बस निशा एक बार ऊपर कर दो, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ उसको। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, NaHSO3 टेस्ट, मिथाइल कीटोन्स देते हैं और एल्डिहाइड सारे देते हैं। इलेक्ट्रॉन लेके गया ये, उस पे आ जाएगा Na और पीछे आ जाएगा SO3H। फिर करेंगे प्रोटोन ट्रांसफर, क्योंकि SO3H बहुत अच्छे एसिड होते हैं, प्रोटोन ट्रांसफर करेंगे, ये व्हाइट कलर का कंपाउंड मिल जाएगा, व्हाइट PPT आ जाएगा। और अगर तुमने डाल दिया इसके अंदर डाइल्यूट HCl या H3O+ डाल दिया तो ये रीजनरेट हो जाता है। इसलिए ये रिएक्शन यूजफुल होती है फॉर सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड। बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये कर लेना खुद। डिस्टिंक्शन के भी काम आती है मिथाइल कीटोन्स के और दूसरे कीटोन से। एसिडोफिनोन ये रिएक्शन नहीं देता, बेंजोफिनोन ये रिएक्शन नहीं देता, बिकॉज ऑफ स्टीरिक क्राउडिंग, है ना, स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से। फिर है नेक्स्ट दिखाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 10 में से 9 बार बोर्ड में आया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतने स्टार लगा रखे हैं इसलिए मैंने। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और टुवर्ड्स HCN, बहुत बार आया क्वेश्चन ये। तो HCHO है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटोफिनोन। फॉर्मल्डिहाइड ये रहा, एसिट एसिटाल्डिहाइड CH3CHO है, और एसीटोन CH3 सील बॉन्ड CH3 है। और एसिडोफिनोन लास्ट क्या है, एसिडोफिनोन। एसिडोफिनोन में बेंजीन के ऊपर COCH3, बेंजीन के ऊपर COCH3। तो इसमें O इलेक्ट्रॉन लेगा, C पे पॉजिटिव आया, O इलेक्ट्रॉन लेगा, C पे पॉजिटिव, O इलेक्ट्रॉन लेगा, C पे पॉजिटिव, O इलेक्ट्रॉन लेगा, C पे पॉजिटिव। जिसमें C पे पॉजिटिव ज्यादा वो ज्यादा रिएक्टिव। इसमें यहाँ आ गया प्लस आई इफेक्ट, तो रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, सही ना। इसमें यहां से भी प्लस आई इफेक्ट आया, यहां से भी प्लस आई इफेक्ट आया, तो रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। और इसके अंदर तो ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे दिया प्लस आर इफेक्ट से, बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे दिया प्लस आर इफेक्ट से, तो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा ये। एक तो ये बताएंगे, एक तो ये बताएंगे, और दूसरा बताएंगे स्टीरिक क्राउडिंग। CN- इस पे अटैक करने जा रहा है, CN- अटैक करने जा रहा है इस पे। CH3 ये वाला ग्रुप भी रिपेल कर देगा इसको, ये वाला ग्रुप भी रिपेल कर देगा, समझ गए कि नहीं है। तो सिर्फ दो रीजन है इसके, एक है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा तो रिएक्टिविटी कम। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप, मोर इज द प्लस आई इफेक्ट, लेसर इज द रिएक्टिविटी। दूसरा स्टीरिक इफेक्ट्स, जितनी ज्यादा स्टीरिक क्राउडिंग होगी, एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, तो साइनाइड अटैक नहीं कर पाएगा या कोई और न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ बल्की एल्काइल ग्रुप्स, मोर इज द स्टीरिक हिंड्रेंस टू द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, लेसर इज द रिएक्टिविटी। और प्लस आर इफेक्ट ये एरोमेटिक में आएगा। एरोमेटिक वाले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स लेस रिएक्टिव होते हैं देन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एरोमेटिक वाले कम रिएक्टिव, एलिफेटिक वाले ज्यादा रिएक्टिव। एरोमेटिक वाले कम रिएक्टिव क्यों? क्योंकि एरोमेटिक में एक तो स्टीरिक क्राउडिंग ज्यादा, दूसरा उसका प्लस आर, बेंजीन का प्लस आर इफेक्ट आ गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा तो C का पॉजिटिव खत्म। तो ये 3 रीजन है टोटल। एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव जनरली देन एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन। हालांकि एसीटोन की रिएक्टिविटी को लगभग इक्वल माना गया किसके, बेंजल्डिहाइड के, क्योंकि इसमें 2 मिसाइल ग्रुप हैं, स्टीरिक क्राउडिंग ज्यादा है, लेकिन इन जनरल यही बोलते हैं। और एल्डिहाइड्स दे आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, क्योंकि एल्डिहाइड में एक साइड तो सिर्फ H ही होता है ना, लेकिन कीटोन में तो दोनों साइड बल्कि एल्काइल ग्रुप से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करना है इसको ढंग से। अब इसके आंसर बता रहा हूँ, जल्दी से मैं नोट कर लेंगे। दूसरा है एसिटल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एस्टोफिनोन, बेंजोफिनोन। एसिटल्डिहाइड CH3CHO, फिनाइल एसिटल्डिहाइड C6H5 CH2CHO, और बेंजल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर CHO। एसिडोफिनोन बेंजीन के ऊपर COCH3, और बेंजोफिनोन लीस्ट एक्टिव जो कि COCH5। मोस्ट एक्टिव होगा फिनाइल एसिटल्डिहाइड। ये मत सोचना कि एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजीन के साथ, ये एलिफेटिक है फिनाइल एसिटल्डिहाइड, ये मोस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि CCH5 का कुछ माइनस आई इफेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन देने नहीं देगा आसानी से यहाँ पे, सही ना। कार्बन इसमें sp2 अटैच होता है, कुछ माइनस आई इफेक्ट है,
तो मोस्ट रिएक्टिव फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, सेकंड नंबर पे आएगा एसिटाल्डिहाइड, थर्ड पे आएगा बेंजल्डिहाइड, फोर्थ पे एसिटोफिनोन, लीस्ट रिएक्टिव इज बेंजोफिनोन। क्या समझ आ गए? इनमें प्लस आर इफेक्ट आ गए हैं, सीरी क्राउडिंग भी बहुत ज्यादा है। क्या क्लियर हो गया ये? अब थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है। पैराटोल्यूल्डिहाइड स्ट्रक्चर बना रहा हूं, खुद ट्राई करना। पैराटोल्यूल्डिहाइड, बेंजीन और पैरा पोजीशन पे टोल्यूल, पैराटोल्यूल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, तीसरा बेंजल्डिहाइड, चौथा एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन। ये तो मैंने कराई दिया वैसे भी। तो इसमें ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा होगा पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, विड्रोन ग्रुप लगा हुआ है, माइनस आर इफेक्ट है। दूसरे नंबर पे आएगा बेंजल्डिहाइड, कि उसमें कोई भी डोनेटिव ग्रुप बेंजीन तो है, उसके अलावा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तीसरे नंबर पे आएगा पैराटोल्यूल्डिहाइड, क्योंकि इसमें CH3 दूर है और ये एल्डिहाइड है, सीरी क्राउडिंग थोड़ी कम होगी इन कंपैरिजन टू एस्टोफिनोन। इसमें तो यहां से भी सीरी क्राउडिंग है, प्लस एच इफेक्ट भी है, यहां से भी सीरी क्राउडिंग है। लीस्ट होगा बेंजोफिनोन, दोनों साइड से सीरी क्राउडिंग बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन को ढंग से करना है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया डाइमिथाइल कीटोन, डाई टर्शी ब्यूटाइल कीटोन। तो डाइमिथाइल कीटोन CH3 होल ट्वाइस, सील बॉन्ड O। डाई टर्शी ब्यूटाइल कीटोन, ये टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप CH3 होल थ्राइस C, इधर सील बॉन्ड O, इधर भी यही सेम ग्रुप CH3 होल थ्राइस। डाई टर्शी ब्यूटाइल कीटोन एनसीईआरटी में दे रखे क्वेश्चन ऐसे। लास्ट है डाइथाइल कीटोन, CH5 सील बॉन्ड O CH5। मोस्ट रिएक्टिव एसीटोन होगा, सेकंड पे होगा डाइथाइल कीटोन, लीस्ट रिएक्टिव होगा डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। ये लीस्ट रिएक्टिव। समझ आ गया आंसर कि नहीं इसके? सीरी क्राउडिंग में से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिखाना नीचे क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वाले, इसको ढंग से करना, बहुत ढंग से। सेकंड थर्ड ये तो मैंने करा दिया पूरा। फिर एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स किया हुआ ना, ये एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स कन्वर्जेंस में किया होगा। एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स देखो, NH3 डाला, H2O बाहर करो, pH 3.524, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, pH 3.524 में। तो CH3 CH बॉन्ड NH आएगा, इमीन बोलते हैं इसको, इमीन। इसमें अगर तुमने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो आंसर आ जाएगा CH3 CHO, ये इमीन बन गया है, सही ना, इथेनॉल से इमीन। फिर इसमें डाल दिया हाइड्राजीन, हाइड्राजीन कभी भी डालोगे प्रोडक्ट आएगा हाइड्राजोन। इथेनॉल में हाइड्राजीन डाला, फिर H2 बाहर करो, CH3, ये तुमने किया है वॉल्फ्किशन रिडक्शन में भी। तो CH3 CH बॉन्ड NH2 आ जाएगा, इथेनॉल हाइड्राजोन। क्या आंसर आ गया? इथेनॉल हाइड्राजोन। CH3 CHO में NH2 हाइड्रोक्सिल अमीन डाला, हाइड्रोक्सिल अमीन, तो वाटर बाहर करो, आंसर आ जाएगा इथेनॉल ऑक्साइन। हाइड्रोक्सिल अमीन से प्रोडक्ट आएगा ऑक्साइन, pH 3.524। फिर तुमने डाला फिनाइल हाइड्राजीन, ये सब अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, फिर वाटर बाहर करो, आंसर आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड NH CH5, इथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन, इथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन।